द्रौपदी ने इस तरीके से मनाई थी सुहागरात, प्रसन्न हो गए थे पांचों पांडव। द्रौपदी ने इस तरीके से मनाई थी सुहागरात, प्रसन्न हो गए थे पांचों पांडव। महाभारत की कहानी तो हर कोई जानता है। इस कहानी में 5 पांडव भाइयों ने एक ही स्त्री द्रौपदी से शादी की थी। यहाँ हम आपको बता रहे हैं उसी द्रौपदी और 5 पांडवों के बारे में कि उन्होंने सुहागरात कैसे मनाई। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा किया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांडव जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते, उसे अपनी मां कुंती के सामने रख दिया करते थे। मां कुंती भिक्षा को पांचों में बांट दिया करती थी। जब उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए तो उन्होंने दरवाजे से ही देवी कुंती से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। लेकिन कुंती घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। लेकिन जब देवी कुंती ने द्रौपदी को देखा तो बड़ी विचलित हो गई थी कि उन्होंने ये क्या कह दिया। इस पर उन्होंने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ भी न हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी न हो। लेकिन वो कोई हल नहीं निकाल पाए। वहीं इस बात से राजा द्रुपद भी परेशान हो गए। इस पर महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने 5 पति होने का वरदान दिया था। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। इसके बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी तरह से अगले दिनों में अर्जुन, फिर नकुल और फिर सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने हर एक दिन अपना पत्नी धर्म निभाया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद उसने अपने दूसरे पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो हम आपको बता दें कि द्रौपदी को ये वरदान भी मिला था कि वे प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। रंजना सोसाइटी के गेट पर अन्य महिलाओं के साथ खड़ी थी। माँओं और स्कूल जाने वाले बच्चों का मेला सा लगा था। रंजना भी अपनी 11 वर्षीय बेटी मिनी का हाथ पकड़े खड़ी थी। स्कूल बस आने वाली थी। सभी महिलाएं रंजना को जिन नजरों से देख रही थीं, उन नजरों की भाषा से रंजना भली भांति परिचित थी। सबकी निगाहें हमेशा की तरह यही कह रही थीं कि हाय बेचारी। निगाहों का यह संदेश पाकर रंजना को हमेशा मन ही मन हंसी आती। सब उसे रोज ऊपर से नीचे तक कई बार देखती। उसके लेटेस्ट हेयर स्टाइल, बढ़िया फिगर और आधुनिक कपड़ों की खूब प्रशंसा करती। लेकिन आंखों में वही हाय बेचारी के भाव। स्कूल बस आ गई तो माओ का अपने अपने बच्चे को फ्लाइंग किस करने, आई लव यू बेटा, बाय बेटा, टेक केयर कहने का सिलसिला शुरू हो गया। रंजना ने भी मिनी को किस किया और मिनी बस में चढ़ गई। जब तक बस दिखती रही, रंजना वहीं खड़ी रही। फिर अपने फ्लैट की ओर चल दी। 11 बज रहे थे। मिनी का स्कूल 12 से 6 बजे तक था। सारे काम करने के लिए मेड आ गई। 12 बजे तक रंजना फ्री हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी, 1 बजे अमित, उसका लेटेस्ट बॉयफ्रेंड आने वाला था। उसने सोचा 1 घंटा आराम कर ले, फिर अमित के साथ लंच करके। इसके आगे की सोचकर ही रंजना के शरीर में मादक सी लहर दौड़ गई। आज 4 बजे उसकी किट्टी पार्टी भी है। अमित को भेजकर वे किट्टी पार्टी में चली जाएगी। 2022 सुबह से बधाइयों का तांता लगा हुआ था। पड़ोस के दीपक व महेश ने तो मॉर्निंग वॉक पर ही मुझे बधाई दे दी थी। हमने भी हंसकर उनकी बधाइयों को स्वीकार किया था और साथ ही उनकी आंखों में अपने प्रति कुछ जलन भी महसूस की थी। फिर तो जिसे पता चलता गया, वे आकर बधाई देता गया। जो लोग आ न सके, उन्होंने फोन पर ही बधाई दे डाली। हम भी विनम्रता की मूर्ति बने सबसे बधाइयां लिए जा रहे थे। तो आइए आपको भी मिल रही इन बधाइयों का कारण बता दें। दरअसल कल शाम ही हमारी श्रीमती जी हमसे लड़ झगड़ कर मायके चली गई थी। हमारी 35 साल की शादी के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि वे हमसे खफा हो मायके गईं। हाँ, यह बात और थी कि मुझे कई बार अपने ही घर से गृह निकाला अवश्य दिया जा चुका था।
खैर, इतनी बड़ी जीत की खुशी हमसे अकेले बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो रात को खाने पीने के दौर में ये बात महले के ही राजीव के सामने हमारे मुंह से निकल गई। तभी से अब तक बधाइयों का अनवरत दौर चालू था। पिछली रात उन बागों की किरण से आजाद हम बड़ी मस्त नींद सोए थे। यह बात और है कि सुबह उठने के बाद हमें उनके हाथों से बनी चाय का लुत्फ न मिल पाया, पर जल्द ही अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए हमने अपने मर्दाना हाथों से एक कड़क चाय बनाई, जो इत्तेफाक से कुछ ज्यादा ही कड़क हो गई, बिल्कुल हमारी बेगम साहिबा के मिजाज की तरह। आज की कहानी पूरी हुई, मिलते अगली नई कहानी में, तब तक बाय बाय। आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।